नमस्कार दोस्तों। अगर आप अमेज़ॉन डिलीवरी में कोई अपनी गाड़ी लगाना चाहते हैं और सेकंड हैंड गाड़ी के बारे में सोच रहे हैं कि नई गाड़ी ना लगा के एक सेकंड हैंड गाड़ी लगाएं, तो आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको सेकंड हैंड गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। क्या क्या फ़ायदे होते हैं सेकंड हैंड गाड़ी के और क्या नुकसान हो सकते हैं सेकंड हैंड गाड़ी के, तो वो सारी की सारी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि सेकंड हैंड गाड़ी में कम कीमत पे गाड़ी मिल जाती है, आपको कम डाउन पेमेंट करनी पड़ती है, कम ईएमआई बनती है और आपको वो गाड़ी सस्ती पड़ती है। तो सबसे बड़ा फ़ायदा तो यही होता है सेकंड हैंड गाड़ी लेने का। दूसरा फ़ायदा ये है कि अगर आप पहली बार अमेज़ॉन डिलीवरी के बिज़नेस में इंक्लूड हो रहे हैं और ये बिज़नेस आपकी एक्सपेक्टेशन के अनुसार नहीं हुआ, तो आपका लॉस भी मिनिमाइज होता है और आपको कम लॉस होगा, मतलब नुकसान बहुत कम होगा अगर सेकंड हैंड गाड़ी के साथ आप जाते हो तो। अब बात करते हैं कि इस सेकंड हैंड गाड़ी के नुकसान क्या होते हैं। सेकंड हैंड गाड़ी का सबसे बड़ा जो मेन नुकसान होता है वो मेंटेनेंस कॉस्ट होती है। अगर गाड़ी बाहर से अच्छी दिख रही है, साफ़ सुथरी दिख रही है, लेकिन इंटरनली गाड़ी ख़राब है, इंजन में कमी है, इंजन के पिस्टन रिंग कटे हुए हैं, क्लच सही नहीं है, सस्पेंशन ख़राब हो रखा है, अलाइनमेंट ख़राब है, टायर ख़राब है, तो इस पे गाड़ी का खर्च बढ़ता चला जाता है, जिससे आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा होती चली जाती है। और इवन आपकी गाड़ी अगर बार बार ख़राब हो रही है, गैराज में जा रही है, तो इससे क्या होगा, आपका जो बिजनेस है वो इम्पैक्ट करेगा। आप डिलीवरी बिजनेस प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाओगे और ये आपकी इनकम को भी इम्पैक्ट करेगा। इसीलिए सेकंड हैंड गाड़ी को खरीदने से पहले कुछ बातों का बहुत ध्यान देना चाहिए। पहला कि आपको गाड़ी की जो सर्विस हिस्ट्री है उसको चेक करना है कि उसकी प्रॉपर तरीके से सर्विस हो रही है, आरसी इंश्योरेंस प्रॉपर तरीके से है, मेंटेनेंस प्रॉपर मेंटेन है गाड़ी, और फिटनेस सर्टिफिकेट गाड़ी का, परमिट गाड़ी का ये है। और आपको इसके साथ एक एक्सपीरियंस मैकेनिक जरूर लेके जाना है जो उस गाड़ी को इंस्पेक्ट कर ले कि इंजन में कोई कमी तो नहीं है। इससे क्या होगा कि आप सही गाड़ी ले पाओगे, गलत गाड़ी आप नहीं लोगे, क्योंकि आपको उसकी कमी पहले ही पता लग जाएगी। इसी बीच जो मैं आपको राय देता हूं, अगर आप इनिशियली स्टार्टिंग फेस में हो तो आप सेकंड हैंड गाड़ी के साथ जा सकते हो, लेकिन जो मैंने बातें आपको बताई हैं, इन बातों का बहुत तरीके से आपको याद रखना है, रिमेंबर रखनी है कि इन इन चीज़ों को हमें ध्यान देना है कि कोई भी हम सेकंड हैंड गाड़ी खरीदते हैं अपने बिजनेस के लिए। अगर आपको कोई कम दामों में भी गाड़ी दे रहा है, सेकंड हैंड गाड़ी है, बोल रहा है कि लो कॉस्ट में है, आपको फ़ायदा होगा, तब भी आपको डिसीज़न नहीं लेना है। आपको थोड़ा इन्वेस्टमेंट बढ़ा देना है जिससे आप सही गाड़ी ले पाओ, क्योंकि ये इन फ्यूचर आपको इम्पैक्ट करेगा। जो अगर आपने सस्ते के चक्कर में गलत गाड़ी पिक कर ली तो वो आपको लॉन्ग टर्म में महंगी पड़ेगी और आपका बिजनेस भी इम्पैक्ट करेगा और आप मेंटली एग्जॉस्ट हो जाओगे, मेंटली सफ़र करोगे, परेशान हो जाओगे। इसलिए आपको जब गाड़ी का चुनाव करो तो थोड़ी अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, सेकंड हैंड गाड़ी में ही मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको थोड़े से पैसे बढ़ा के उससे बेटर गाड़ी मिल पाती है तो आप वो गाड़ी लेना। लास्ट में मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि गाड़ी लेने से ही आपका प्रॉफिट नहीं होता है, गाड़ी की मेंटेनेंस, रिलायबल रनिंग कॉस्ट भी डिपेंड करती है कि जो आपके प्रॉफिट को बढ़ाएगी। तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। कभी सेकंड हैंड गाड़ी अगर ले रहे हो अमेजोन डिलीवरी पार्टनर के साथ अटैच होने के लिए, तो इन बातों का ध्यान रखें। आई होप कि मैंने जो इन्फॉर्मेशन वीडियो में देने की कोशिश की है वो आपको समझ आई होगी। और अगर कोई भी आपका क्वेश्चन है या आपके दिमाग में क्वेरी है तो कमेंट में ज़रूर लिखें, और अगर पॉसिबल होगा तो मैं उसका रिप्लाई करूँगा। अगर बात लंबी होगी तो मैं उसके लिए आपको वीडियो बना के दूंगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार।